नमस्कार। हाँ, नमस्कार निर्भय जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। आईआईटी बाबा दिमाग को लेकर के जो कसरत कर रहे हैं या जो दिमाग में जो नई पीढ़ी के साथ कहिए, खासकर ज्यादा है उनका कि नई पीढ़ी को अपने दिमाग के साथ काफी कुछ रहना चाहिए, तकनीक के साथ बहुत नहीं रहना चाहिए। माने दिमाग का अपने इस तरह से इनोवेशन करते रहना चाहिए, नए नई चीज को आप उसमें डालिए और वो फिर उसी में चलता रहे। उसके बाद जो उससे अगर कोई नई प्रकाश आए या कोई नई रोशनी आए तो उसको एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि अगर जिस तरह से ज्ञान को लेकर के दुनिया में खूब मारा मारी है, लेकिन कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वो ज्ञान बहुत आपके काम का नहीं रह जाता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो नई तकनीक के माध्यम से जो ज्ञान बिखेरा जा रहा है और वो उसमें कहीं ना कहीं एक डर यह रहता है कि अपने आप को आप खोते जा रहे हैं, आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो ज्ञान को न प्राप्त करके दुनिया भर के ज्ञान अपने मस्तिष्क में भर लेते हैं, लेकिन उसकी कहीं उपयोगिता नहीं है जी। देखिए, अब आज की जो दुनिया हो गई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गया है कि आप तय नहीं करते हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। आपको आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन के नाम पर सब कुछ तय करता है। आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो तय करता है। आपको शुरू से ही बताया जाता है कि आपको लिए यह जरूरी है, इसको नॉलेज करते हैं आप। यदि आप इस तकनीक को नहीं जान रहे हैं तो आप पिछड़े हैं। आप इस तकनीक के बारे में विस्तार से नहीं जान रहे हैं तो आप सोसाइटी में ठीक से मूव करने लायक नहीं है। तो इस तरीके का जो जो माइंड सेटअप है वो आपके इर्द गिर्द का वातावरण तय करता है और वो वातावरण निर्धारित होता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से। तो एक समय था जब इंजन का आविष्कार हुआ, भाप शक्ति का आविष्कार हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति का धूम मचा था, उत्पादन बढ़ने लगे थे, साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ था। तो वो एक तब्दीली लेकर के आया था पूरे दुनिया में। अब जो नया तब्दीली ला रहा है वो इंटरनेट का ला रहा है, संचार माध्यम का तब्दीली ला रहा है और संचार माध्यम की तकनीक आपको लेकर के तब्दीली आ रही है। अब सबसे इसमें एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि माइंड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो अपने आप में अनोखा चीज है। उसको यदि आप मौलिकता में जा करके उसको उस पर टाइम देते हैं, उसके साथ आप समय बिताते हैं, अपने आप के साथ समय बिताते हैं, अपने विचार के साथ समय बिताते हैं, अपने दिमाग के साथ समय बिताते हैं, तो अपने तरीके से फूलता है, फलता है और वो अपने तरीके का वो आपको हैप्पीनेस देता है, संतुष्टि देता है और नए नए इन्वेंशन के तौर तरीके भी आपको सिखाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप फिलहाल जो जिस मोड में दुनिया चल रही है, जिस मोड में जनरेशन चल रहा है, वो आपको अपने दिमाग से बिल्कुल अलग करते जा रहा है। सुबह आप उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, मोबाइल चेक करने के बाद फिर आप मोबाइल में ही घुस करके आप रील देखते हैं, आप तमाम तरह की चीज़ों देखते हैं। आप दिमाग के आप करीब नहीं आ रहे हैं या दिमाग को आप फुल तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क करने के लिए आप प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी आज की दुनिया की है। तो क्या इसीलिए जो अभय सिंह जो आईआईटी बाबा हैं वो अध्यात्म के करीब बहुत रहते हैं? ठीक है कि वो तकनीक का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अपनी उन बातों को करने के लिए जिसके जिसके माध्यम से आप अध्यात्म की ओर आए और अध्यात्म की ओर आते हुए अपनी आस्था जो आप अपने आप को बेहतर अपने दिमाग के माध्यम से बना सकते हैं उस पर अधिक जोर दे रहे हैं, इसीलिए। देखिए, अब उनका जो तौर तरीका है, अभय सिंह का जो तौर तरीका है वो अपने दिमाग को तकनीक के हवाले नहीं किए हुए। वो सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद वो तकनीक का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं, न कि अपना इस्तेमाल वो तकनीक के द्वारा होने दे रहे हैं। उनको पता है कि किस चीज़ को, इस तकनीक का कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। वो रील भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कर रहा है और अपना भरपूर लाइफ जी रहा है। और स्पिरिचुअलिज्म आपको सिखाता है कि आप अपने स्वरूप को पहचानिए। बार बार देखिएगा उनका एक बयान आता है कि अपने स्वरूप की ओर लौटो, अपने स्वरूप की ओर, अपने स्वरूप को समझना, अपने स्वरूप को पाना ही स्पिरिचुअलिज्म का
अल्टीमेट गोल है। और स्पिरिचुअलिज्म के अल्टीमेट गोल में आप जाओगे तो अपना पूरा टाइम तुमको खुद देना पड़ेगा, अपने ऊपर देना पड़ेगा। अपने ऊपर जब टाइम दोगे तो अपने आप को समझोगे, अपने प्रकृति को समझोगे, अपने प्रवृत्ति को समझोगे, अपने विकार को समझोगे, अपने मनोविकार को समझोगे, और उसके बाद तुमको तुम्हारा उद्देश्य खुद पर खुद पता चल जाएगा। तो एक तरह से कह सकिए तो वो जो संतुलन से भी नहीं, मतलब कि साइंस तकनीक का जो प्रतिफल है, जो हमारे पास जो कुछ आ रहा है, वो सबको वो इस्तेमाल करने की बात करते हैं, न कि अपने आप को उसके हवाले करना। तो एक तरह से उनका जो तौर तरीका जो है वो बिल्कुल संतुलित तौर तरीका है। और इस जो दौर अभी चल रहा है, इस दौर में मुझे लगता है कि इंसान को अपने करीब लाने के लिए उनका जो फार्मूला है वो काफ़ी मतलब कि कारगर फार्मूला, और ये फार्मूला उनका नहीं है, बहुत पहले से प्राचीन मतलब कि ऋषि मुनियों के द्वारा इजाद किया हुआ है। तो एक तरीके से वो बिल्कुल सही है, और उनका सोच, उनकी विचार और अपने करीब आना है, अपने स्वरूप को पहचानने की बात करना बिल्कुल परफेक्ट है। तो क्या ये जो उनका भय जो है, ये जिस तरह से विज्ञान के नाम पर ये तमाम जो आधुनिकता की सोच तकनीक जो आ रही है, एकदम आंधी तूफान एक समंदर की तरह, कहीं किसी को पता ही नहीं चल रहा, जो आप कह रहे हैं कि दिमाग की ओर लौटना। कांट, इमैनुअल कांट ने भी कहा था बैक टू नेचर। बैक टू नेचर कहने का मतलब था कि वो अपने शारीरिक जो स्ट्रक्चर है उसे जो रोशनी मिलती है उसी में आप होइए, न कि दुनिया में जो अंधाधुंध विकासवाद के नाम पर ये तमाम जो चीजें चल रही है, जो आपके बहुत कायदे कानून के नहीं है। एक ऐसा लुम्पेन सोसाइटी की वो उन्होंने कहा था, इसलिए कहा था क्रिटिक ऑफ प्योर रिलीजन। आप जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले उसके बहुत कठिन परीक्षा कीजिए, तब जाकर के उसको क्रिटिक ऑफ जजमेंट, तब आप उसको स्वीकार कीजिए, वो आपके लिए कितने फायदेमंद है। और मुझे लग रहा है कि आईआईटी बाबा जो युवा पीढ़ी जो इधर उधर काफी भटक गई है, उसको अपनी ओर ला करके कहीं ना कहीं केंद्रित करना चाहते हैं, उसमें अध्यात्म उनके मूल में है। जी देखिए, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक अध्यात्म की बात है और ये जो नई पीढ़ी की बात है और जिस दिशा में नई पीढ़ी चल रही है उनकी बात है, तो वो लोग उन लोग का जो रहन सहन है, तौर तरीका है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि उनको वो डिसाइडेड है, वो डिसाइड किया जा रहा है, ऊपर की ओर से डिसाइड किया जा रहा है। ऊपर की ओर से जो स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में एक बाजार शब्द आता है। तो बाजार जो है हमारे जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रहा है, उसमें आपका हर चीज जो है वही आपको गाइड कर रहा है बचपन से लेकर के। जैसे ही आपका जन्म होता है, जन्म होने के साथ ही वो पूरा जो मैकेनिज्म है, बाजारवाद का जो पूरा मैकेनिज्म है, वो आपको पकड़ता है और उसके साथ आपको कौन सा पैंट पहनना है, कौन सा चड्डी पहनना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, किस कपड़े में आप ब्रांडेड लगेंगे, कौन सा आपका ज्वेलरी का कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये सारा चीज आपका तय किया जाता है। तो ये जो शैली जो है, ये जो लाइफ स्टाइल जो है, इस लाइफ स्टाइल के तहत ही आगे का जो डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी तरीके से आपका दिमाग है वो काम करना बंद करता है और पूरी तरीके से आप गाइड हो रहे होते हैं, बाजार के सिस्टम से गाइड हो रहे हैं। ऐसे में स्पिरिचुअलिज्म की ओर लौटना, कांट की बात को करना, आपको मैं एक बताना चाहूँगा जीन जैकस रूसो के बारे में। उसने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था जिसमें ये सब्जेक्ट था कि विज्ञान और कला ने इंसान को डेवलप किया है या नीचे की ओर ले गया है। तो उस समय उसने तर्क देकर के यह सिद्ध किया था कि विज्ञान और कला की प्रगति से इंसान और अवनति की ओर गया है और नीचे की ओर गया। और जितना ज़्यादा नेचर के करीब रहेगा, जितना ज़्यादा नेचर से सीखेगा, ज़्यादा नेचर के नज़दीक रहेगा, उतना ही उसको फायदा होगा। अब जिसको आप विकास कहते हैं, आपकी तारीख को जिस विकास शब्द का आप नाम दे रहे हैं, चाहे पूरी दुनिया को जिस विकास के नाम से संबोधित कर रही है, वो विकास है क्या, उसको समझना चाहिए। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको हाईटेक से जोड़ रहे हैं। आप हाईटेक से जोड़ने के साथ साथ आप पूरा जंगल काट रहे हैं, आप पूरा नदी नालों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप समुंदर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप पहाड़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस सब का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है आपके ऊपर? तो वो सब का प्रभाव आपके आँख पर पड़ रहा है, आपके हाइट पर पड़ रहा है, आपके शरीर का जो पूरा जो फंक्शन है उस पर पड़ रहा है, और आपकी जो उम्र सीमा है वो कम रही है। पहले औसतन आयु 100 ईयर्स
माना जाता था, अब औसतन आयु आपका भारत में 70-80 के बीच में आकर के सिमट गया। अगले 10 से 15 साल में वो 60 में आकर के सिमट जाएगा। तो किसको आप डेवलपमेंट कर रहे हैं? ये बड़े बड़े जो चीज़ बना रहे हैं उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को आप बिल्कुल आप अनदेखी कर रहे हैं। तो ये विकास का जो डिफिनेशन है और विकास के तहत जो कंसेप्ट हम लोग को दिया जा रहा है कि ये विकास है, इसको विकास के तौर पर स्वीकार कीजिए। हमें लगता है कि इस विकास को और इस विकास के स्वरूप को और विकास डिफिनेशंस को एक बार फिर से डिफाइन करने की जरूरत है, एक बार फिर से समझने की जरूरत है। और ज़्यादा समझने के ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपका अध्यात्म का रास्ता है, वही आपको सिखाएगा। उस समय अध्यात्म जो था वो आपके शरीर को भी मजबूत रखता था और दिमाग को भी मजबूत रखता था और एक संतुलन बनाता था। वो संतुलन आपने बिगाड़ दिया है और संतुलन बिगाड़ दिया तो उसका नतीजा आपके सामने आ रहा है। एक आखिरी सवाल कि क्या दिमाग की ओर लौटो, यानी अध्यात्म के माध्यम से और गहरे में उतरो का संदेश है, न कि तकनीक की दुनिया में एकदम बाहर ही तलछट ज्ञान की दुनिया में चले जाओ? आखिरी सवाल। नहीं, अध्यात्म तो आपको कहता है कि आप दिमाग को भी छोड़ दो, दिमाग से भी आपको वास्ता नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरह से अपने स्वरूप के अंदर, वो तो चरमोत्कर्ष स्थिति बताता है, मेडिटेशन और समाधि की स्थिति में आपको लेकर के जाता है। और जो लेकर के आपको जाता है, समाधि की जो कंसेप्ट आपके सामने रखता है, उसमें आपके लिए बुराई भी नहीं है और भलाई भी नहीं है। वो दोनों से इतर की स्थिति है, जो कि ट्रांसेंडेंटल स्थिति कहते हैं। उसमें आप पूरी तरीके से अपने स्वरूप में एस्टेब्लिश्ड होते हैं, और जब आप अपने स्वरूप में एस्टेब्लिश्ड होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस सुपर स्ट्रक्चर्स के स्वरूप में एस्टेब्लिश्ड होते हैं, जो पूरे दुनिया को गाइड कर रहा है, जो पूरे दुनिया को निर्माण कर रहा है। हमारे भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो थिंकिंग परंपरा है, भारत का अध्यात्म परिवर्तन है, वो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के रूप में डिवाइड करता है। तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। पर ब्रह्म का जो कंसेप्ट है वो बताता है कि वो पूरी तरीके से एकदम शांत स्वभाव, शांत मन, कहीं विच्छेद नहीं हो, कहीं कुछ मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, न दुख हो, न सुख हो, कोई स्थिति नहीं हो। और अपर ब्रह्म जो है वो आपका फिर स्वरूप लेता है, वो नेचर के रूप में आपके सामने आता है। सूरज है, चांद है, नदी है, झरना है, पृथ्वी है, पेड़ है, पौधे हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझाता है। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट यही है कि आपको अपने आप में इंटर करना होगा। जो आप अपने आप में इंटर करेंगे, अपने इंडिविजुअल सेल्फ को समझेंगे, अपने इंडिविजुअल सेल्फ को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि आप सुपर सेल्फ जो है उसमें जा करके आप इंटर करेंगे। तो अध्यात्म का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि इसकी ओर लौटने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है। और एक तरीके से निर्भय जो है, एक तरीके से ये IIT के जो अभय जो है, ये जो कंसेप्ट दे रहा है, ये कहीं ना कहीं उसको टच कर रहा है, कहीं ना कहीं जाकर के अभय उसको टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो ऑटोमेटिकली है कि युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, एक जनरेशन को भी आकर्षित कर रहे हैं, और एक लहजा, एक स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, और जो आकर्षक है, निसंदेह आकर्षक है। बातचीत के लिए आपका बहुत आभार। नमस्कार। जी नमस्कार।